सर ये वही आदमी है ना जिसने ऋत्विक का एक्सीडेंट किया? क्यों किया सर, प्लीज बताइए। देखिए, ये सवाल तो अब तक मैंने भी नहीं पूछा, क्यों किया, इसके लिए किया, और ये सब पूछना मेरा काम है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आपने क्यों किया ऋत्विक का एक्सीडेंट? बताइए आपने ये खून क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? आपको किसने कहा था इनका खून करने के लिए? बताइए पूरा देश जानता है, आपको बोलना ही होगा। आपने किसके कहने पर ये मर्डर किया? आप प्लीज बताइए कि आपने क्यों ये मर्डर किया? आपको इसका रीजन बताना ही होगा। अबे ओ, मीडिया क्वेश्चन कर रही है ना, तो आंसर देना, जवाब देना। क्यों किया तूने? बोल, क्यों किया तूने? बोल, बोल, क्यों मारा? प्लीज, मिस्टर करण प्लीज, मिस्टर करण प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दे। प्लीज शांत हो जाइए। बताइए। बस बहुत हो गया, बहुत सवाल पूछ लिया आप लोगों ने। आप प्लीज जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए, प्लीज। स्टॉप इट, काम डाउन, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? शांत कैसे हो जाओ यार? इसने ऋत्विक को मारा, उसका खून किया, जानबूझकर उसको मारा। हमें वजह का पता लगाना कि इसने ऐसा क्यों किया। और तुम कह रही हो शांत हो जाओ, क्यों? इंस्पेक्टर मिस्टर करण प्लीज काम डाउन। पूछने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे पूरा मीडिया खड़ा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मिस्टर करण लूथरा, आपने इस गुंडे को एक्सीडेंट स्पॉट पे पकड़ा था, तो फिर किसी पूछताछ की क्या जरूरत है? आप ही प्रूफ है, आप ही गवाह हैं, आप जानते हैं कि खूनी यही है। मिस्टर करण लूथरा, क्या ये सच है कि एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ था? क्या आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचे? बताइए इसकी वजह क्या है? सर, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि अभी भी मिस्टर ऋत्विक आपके बड़े भाई के बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है, और वहीं करण लूथरा का वहाँ मौजूद होना, इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? कोइंसिडेंस, यस, एब्सोल्युटली कोइंसिडेंस। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कि ऋत्विक का एक्सीडेंट हुआ। सर बताइए। देश जानना चाहता है कि किसने किया? सर आपको बताना ही होगा। सब लोग जानना चाहते हैं सर। प्लीज। ये गिल्ली डंडा प्लेयर मीडिया में घुसा पड़ा है। प्रीता जी और सृष्टि की नजर कहीं और है। अच्छा मौका है, यही मौका है कि बिल्ले की बोलती बंद कर देता हूं, इसे खरीद देता हूं। ये पृथ्वी इतना हक्का बक्का क्यों लग रहा है? और ये कर क्या रहा है इस बिल्ले और हवलदार के साथ? कितने का हुआ है? और इसको क्या इशारे कर रहे तू? क्या चल रहा है? मैडम, इस आदमी को देख के लगता है ये इसके साथ मिला हुआ है। What? ये सृष्टि बताओ ना इन्हें। अरे बताओ ना कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूं, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बोल रहे हैं, बताओ इन्हें। सामंत साहब, आपको हवलदार किसने बनाया? आपको तो सीनियर इंस्पेक्टर होना चाहिए था। क्या पकड़ा है आपने? आपका शक बिल्कुल सही है, ये आदमी इस गुंडे के साथ मिला हुआ है। सृष्टि, ए सामंत, क्या हो रहा है वहां पे? एक मिनट सर, ये जो लड़की है ना, ये मेरी साली है, सिस्टर इन लॉ। और अभी इसने जो कहा ना, वो मजाक कर रही थी। बड़ी मजाक क्या है। 1 घंटा यहाँ रहेगी ना तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसको जोक मारने की बड़ी आदत है। हाँ, ट्रस्ट मी सर। सृष्टि, ये तो क्या कर रहे हो यार? ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ मजाक नहीं चलते हैं, डंडे चलते हैं, चार्जशीट चलती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस किस गुंडे के साथ मिला हुआ? प्लीज इन सबको सच सच बताओ। इंस्पेक्टर साहब को बताओ या सामंत साहब, इन सबको बताओ कि मैं तुम्हारा जियाजी हूँ, मैं कोई मिला नहीं हूँ इनके साथ। एक्सक्यूज मी, अभी तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई है आपके साथ, तो मैं कहाँ से साली बन गई? अरे कौन सी साली, कैसी साली, कैसा जीजाजी, कौन सा रिश्ता भाई? सृष्टि, तुम्हारी बहन प्रीता जी के साथ मेरी शादी हुई नहीं है, और क्या पता हो भी ना। तो प्लीज मेरे स्टेटस पे कलंक लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती रिश्ता भी जोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ,
प्लीज मेरा यकीन मानिए, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली, और ये बस मजाक कर रही है। यकीन खोटा बोलता है साहब, झूठ बोल रही है। सामन, मीडिया को हटा, जल्दी हटा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, आप लोग प्लीज जाइए, मैं अपना काम करने दीजिए। चलो बार बार बार। सर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि अभी भी मिस्टर ऋत्विक आपके बड़े भाई के बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है, और वहीं करण लूथरा का वहाँ मौजूद होना, इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? कोइंसिडेंस, यस, एब्सोल्युटली कोइंसिडेंस। हम लोग वहां से निकल रहे थे, हमने देखा कि ऋत्विक का एक्सीडेंट हुआ। हेलो हेलो मनीषा, हेलो ये ओके मनीषा। एक्सीडेंट, ऋत्विक को कुछ नहीं हो सकता, ऋत्विक को कुछ नहीं हो सकता। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मिस्टर ऋत्विक धवन को चेंबूर के सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसका मतलब साफ है कि एक्सीडेंट स्पॉट पे ही मिस्टर ऋत्विक की मौत हो चुकी है। ऋत्विक को कुछ नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है। जी हाँ, इस शातिर खूनी का नाम है बिल्ला, जिसे अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इसने एक सोची समझी साजिश के तहत ये एक्सीडेंट किया था। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये पता चला है कि बिल्ला नाम का ये किलर एक सुपारी किलर है, जो किसी का खून करने के लिए लोगों से पैसे लेता है, और आज तक ना जाने कितने ही खून कर चुका है। पुलिस को बहुत समय से इसकी तलाश थी, और ये एक्सीडेंट इसने किसके कहने पे किया है, इसकी तहकीकात जारी है। ऋत्विक को कुछ नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको मारा। ऋत्विक को कुछ नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको मारा गया, उसका मर्डर हुआ। मैं जानती हूँ, या तो लूथराज ने या तो इस पृथ्वी ने, दोनों में से किसी एक ने मेरे ऋत्विक को मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने ऋत्विक की मौत का बदला लेकर रहूंगी। नहीं बाहर जाओ बेटा, बाहर चले जाओ। बंद कर दरवाजा। हाँ हाँ, कृतिका दरवाजा बंद कर। मन तो करता है कि जो डॉक्टर इस बुढ़िया का चेकअप कर रहा है ना, उसे पैसे देके खरीद लूं। कोई ऐसा ट्रीटमेंट करे कि इसकी बोलती बंद हो जाए। दिमाग खराब करके रखा है गोल्डी गोल्डी ने। आई लव यू बेबी। थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए और मुझे कॉल करने के लिए। मुझे लगा कि तुम मुझे कॉल ही नहीं करोगी, मुझे याद ही नहीं करोगी, पर मैं गलत था। मुझे ऐसा लगा कि तुम ना मुझसे बदला ले रही हो। मैं जल्दी से तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करता ना, तो इसी वजह से तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो कॉल बैक ना करके। लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे तो ये सोचना चाहिए था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरा कॉल इसलिए रिसीव नहीं कर रही हो क्योंकि तुम कहीं पर बिजी हो, है ना? वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे कॉल ना करो, बिकॉज यू लव मी सो मच एंड आई नो दैट। एक मिनट, काम डाउन, आराम से बोलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। झगड़ा होगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और ये बदला मैं नहीं लेती। तुम्हें पता है आज मैं कितनी बुरी तरीके से फंस गई थी लूथरा हाउस में, पागल खाने में, जैसे तुम फंसते हो। तुम्हें पता है लूथरा हाउस में आज क्या हुआ? और अब वो करीना आंटी उस गोल्डन जुबली दादी को लेकर हॉस्पिटल आई है। उनके चेकअप के बाद मेरा चेकअप कराएगी, और जब मेरा चेकअप कराएगी तब उन्हें पता चल जाएगा और हमारा राज खुल जाएगा। और अगर हमारा राज खुल जाए तो उसके बाद नेगेटिव बातें कर रही हो। अरे यार, मैं कितनी बार बोला है, शुभ शुभ बोला करो, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। लेकिन जो होने वाला है उसे रोकना पड़ेगा। तो तुम इमीडिएटली उस लालची लोमड़ी मतलब कि मोनिशा के घर जाओ। मनीषा के घर क्यों? अरे उस खिसियानी बिल्ली को खंबा नोचने से रोकने के लिए। देखो बेबी, उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है, उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। और इससे पहले कि उस मोनिशा को पता चले कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और वो पूरी तरह से पागल हो जाए और कोई पागल हरकत कर बैठे, तुम वहां जाओ और किसी तरह उसे अपनी साइड करो, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लो, वरना वो हमारा पर्दाफाश कर देगी अगर उसे पता चल गया कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हम दोनों की वजह से हुआ है। ऐसे तो मैं खुद जाना चाहता था उसे अपनी बॉटल में उतारने के लिए, पर मैं नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। तुम कहाँ फंस गए हो? यहाँ पुलिस स्टेशन में, वो भी उस बड़बोली सृष्टि की वजह से। अब पूछो मत कैसे। उस बिल्ला को उस बड़बोली ने पकड़ लिया था और मैं कार को साइड में पार्क करके छिपा हुआ था। और हुआ क्या
उस बड़बुड़ी ने मुझे देख लिया और फिर मैं आ पहुंचा यहाँ पुलिस स्टेशन में। देखो बेबी, ये तो मेरी अपडेट थी। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम था। अर्जेंट काम ये था कि मैं चाहता हूँ तुम मोनिशा के घर जाओ और किसी तरह उसे अपनी बॉटल में उतारो, कॉन्फिडेंस में लो। उसे किसी भी हाल में ये नहीं लगना चाहिए कि उसके बॉयफ्रेंड उस सुपर ढिले ऋतिक का मर्डर मेरी वजह से हुआ है। वरना पता है वो क्या करेगी? वो लूथरस के पास जाकर तुम्हारी और मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब बता देगी और फिर तुम्हारा और मेरा गेम ओवर, वी विल बी फिनिश्ड। मैं क्या सोच रही थी कि वो जो गुंडा है ना, अब उसका नाम क्या है, बिल्ला, उससे जाकर बात कर लूं। मैं खुद पूछ लूंगी ना उससे कि उसे किसने भेजा है, किसके कहने पर उसने ये सब किया, किसने उसे पैसे दिए हैं कि वो ऋत्विक का एक्सीडेंट करा। मैं पूछ लूं? माँ, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और मैं बता रही हूँ ना, अपनी इंडियन पुलिस बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ उगलवा देगी उसके मुंह से। आप टेंशन मत लो यार, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? मुझे पता है कि हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जाऊंगी ना तो हाथ जोड़कर उससे विनती करूंगी कि वो बता दे कि ऐसा कौन सा इंसान है जो लूथरा परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है मैं अगर पूछूंगी ना तो शायद वो बता देगा। सर लांटी, आप क्यों इतना प्यार करती है लूथरा से? क्यों? आपका ये प्यार मुझे हार्ट अटैक दे रहा है। मत कीजिए उन लूथरा से इतना प्यार। माँ, वो गुंडा है, गुंडा। अगर उसके अंदर जरा भी इंसानियत होती या उसके सीने में दिल होता तो वो ऐसा काम करता जो उसने किया है। वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान। माँ, उसे आपकी विनती और आशीर्वाद जैसी बातें समझ में नहीं आएंगी। ये लोग सिर्फ पैसा समझते हैं, पैसा, और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप फिक्र मत कीजिए, इंस्पेक्टर अपना काम कर रहा है। उसने मुझे बताया था कि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे। 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जल्दी देखना, वो जो मास्टरमाइंड है ना उसका नाम उगल देगा। जी सर आंटी, बस थोड़ी देर की बात। जल्दी उस मास्टरमाइंड का नाम हम सबके सामने होगा। क्या पता वो इस वक्त हमारे सामने ही हो। मेरा कहने का मतलब है हम उसे जानते हो, वो यहीं कहीं मौजूद। सर ने कहा है कि आप लोग अभी घर जाइए, इंक्वायरी में टाइम लग सकता है। जैसे ही कुछ पता चलता है सर आपको फोन करके बुला लेंगे। ठीक है मृणाल बागड़े साहब, थैंक यू। मैं ना करण के साथ लूथरा हाउस जाती हूँ। दादी सीढ़ियों से गिर गई थी, एक बार देख लेती हूँ ना। ठीक है बेटा, तू चली जा, उनकी तबीयत पूछकर फिर घर आ जाना। हाँ? जा 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 जा, जब देखो लूथरास के घर जा। जैसे वो लूथरास का घर नहीं, मेरी प्रीता जी का ससुराल हो। ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी, मत सोच, ऐसा मत सोच, क्योंकि कभी कभी अपनी ही जुबान अपने को ही लग जाती है। दी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ, मैं दी के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ, जितने साथ प्रीता जाएगी उधर उसकी पूछ तो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, तू भी साथ चली जा, लेकिन दीदी के साथ ही रहना। हाँ, संभल कर जाना, हम लोग भी बस घर के लिए निकल। बाय। तू तो गया काम से पृथ्वी। बिल्ला को टॉर्चर कर रहे, और अगर उस बिल्ला ने मेरा नाम उगल दिया ना तो फिर तो तू गया। अब मैं क्या करूं तो क्या करूं यार? कैसे रोकूं इस बिल्ला को मेरा बिल फाड़ने से? जल्दी से पृथ्वी को फोन करके बता देती हूँ कि वो मनीषा नाम की बिना अपना आपा खो बैठी है। मैं उसे समझाने गई थी और उल्टा उसने मुझे ही धमकी दे दी। मेरे बेबी की जान खतरे में, उसे कॉल करके बता देती हूँ। कौन? ये पृथ्वी का फोन क्यों नहीं लग रहा? ये नेटवर्क भी ना हमारा दुश्मन बन गया है। नाउ यू फीलिंग ओके? अच्छा लगा। डर तो नहीं है? मेरा प्यारा पोता, मेरा हट मेरा प्यारा पोता, सारा प्यार उसी को लुटा दो। हैं, बड़े जफ्फियां डाल रहे हो। नहीं, मुझे डांटते रहते हो हमेशा। ऐसे जफ्फियां मुझे भी चाहिए। मैं भी आपका लाडला बेटा हूँ। मुझे कहीं से पकड़ के लाए हो? भाई को जलन हो रही है। एग्जैक्टली। नहीं दी,
ये जलन नाम की चीज बड़ी बुरी होती है। भला प्यार भी किसी से जबरदस्ती हो सकता है क्या? नहीं ना। वैसे सुनो जी, आपको एक बात बता देती हूँ, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन आपसे ज्यादा मम्मी जी मेरे ऋषभ से प्यार करती है। सीखो कुछ मम्मी जी, सीखो मेरे ऋषभ से। मैं भी तो इस तरह से, मैं भी तो आपका मेरा ही हुआ ना। अरे आप बता दो इन सबको कि आप मेरे से कितना सारा प्यार करते हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, लेकिन फिर भी ऋषभ से कम। देखा? अच्छा मॉम, आप बैठ जाइए। अब कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। मैं गिरी, पूरे घर में देखा, मेरा ख्याल रखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अरे वाह, अभी आप ही की बात हो रही थी। सो इन्वेस्टिगेट कर लिया उस गुंडे को आपने? क्या बताया उसने? किसके कहने पर उसने ऋत्विक का एक्सीडेंट किया? नाम तो लिया होगा। बोलिए, बताइए, किसने सुपारी दी ऋत्विक को मारने की? बताइए इंस्पेक्टर, सबको बताइए। यस मिस्टर करण लूथरा, उसने सब बता दिया। और इसलिए तो हम यहाँ हैं। सुपर, वेरी गुड। और बिल्ला ने उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने उससे एक्सीडेंट करवाया। सुनो, अब होगी तुम्हारी गलतफहमी दूर, जो तुम एक शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। अब मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब। अब पता चलेगा कि असली गुनहगार है कौन, जब उस मास्टरमाइंड का नाम पुलिस तुम्हें खुद बताएगी। प्लीज बताइए। एक मिनट इंस्पेक्टर, आपने तो कहा था कि जैसे आपको सच का पता लगेगा हमें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। आप यहाँ क्यों आ गए? हम लोग आ जाते हैं ना वहाँ पर। उस मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर जिसने बिल्ला को ऋत्विक के मर्डर की सुपारी दी थी। हाँ, लेकिन आप उसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर थोड़ी मिलेगा आपको। क्योंकि वो यही है। What? उसका नाम सुनते ही आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आप सबका उनसे बहुत गहरा और करीबी रिश्ता है। गहरा रिश्ता? गहरा रिश्ता तो है तेरा पृथ्वी। तेरी प्रीता जी से शादी होने वाली है, तेरी प्रीता जी से। गया, आज तो तू काम से गया पृथ्वी। आइए, बताइए, आइए, बताइए। नायक, हथकड़ी। ऋत्विक के मर्डर के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। मिस्टर ऋषभ लूथरा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? Are you in your senses? नहीं, एक मिनट सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऋषभ लूथरा की बात कर रहे हैं। आई एम श्योर कुछ गलतफहमी हुई है। देखिए इंस्पेक्टर, हम सारे ऋषभ जी को जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हम सारे इस बात के गवाह हैं। ऋषभ जी खूनी नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा खूनी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अपने फैक्ट्स क्लियर कीजिए। आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए। आपको कुछ गलतफहमी होगी। आप, हमारा बेटा खूनी नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? लगता है ये पूरा का पूरा गेम मेरे बिन्नू बेबी ने फिक्स किया है। अरे पूरा ट्विस्ट कर दिया है, पासा ही पलट दिया। देखिए, आप लोग प्लीज बीच में मत आइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरेस्ट वारंट है हमारे पास।
आप लोग प्लीज हट जाइए। मिस्टर ऋषभ, प्लीज चलिए हमारे साथ। एक मिनट, क्या बोला मैंने आपको? आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या काम करने दूं आपको? आपका हाँ? आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऋषभ लूथरा मर्डर किया। ऐसे कैसे मर्डर किया यार? इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई, कहीं कोई कंफ्यूजन हो गई है, आप प्लीज क्लियर कीजिए। इस तरह आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ऋषभ लूथरा है ये। मेरे पोते को मत ले जाइए, वो किसी का खून नहीं कर सकता, किसी का नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप प्लीज चेक कीजिए, हमारा बेटा खूनी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम खुद आए थे आपके पास कंप्लेंट लिखवाने और आप हम पर ही चढ़ रहे हैं कि डंडे और हथकड़ियां लेकर। असली मुजरिम को तो आपने पकड़ा तो है नहीं। मामा जी, आप प्लीज मिनिस्टर को फोन कीजिए, अभी कीजिए मामा जी प्लीज। आप फोन करके कीजिए ना, फोन कर रहा हूँ राखी जी, कर रहा हूँ। बेटी को लेके जा रहे हैं। कर रहा हूँ राखी जी, शांत हो जाइए प्लीज। कर रहा हूँ। सर 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 सर, आप बिजनेस वर्ल्ड में आपकी इमेज इतनी नीट, क्लीन, डिसेंट, बिल्कुल परफेक्ट मैन की तरह, फिर आपने अपने ही पार्टनर का मर्डर क्यों किया? कोई लड़ाई, कोई हाथापाई, या फिर गुस्से में आकर उन्हें मार दिया, या फिर ये कोई प्री प्लान मर्डर था? सर प्लीज बताइए सर, सर प्लीज बताइए। कोई मर्डर नहीं किया, प्लीज। हटिए, हटिए पीछे। प्लीज इनको बोलो। सब ये कोई मर्डर नहीं किया। फालतू के सवाल करना बंद कीजिए। डॉक्टर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, प्लीज आप। मिस्टर समीर, अब प्लीज बीच में मत आइए। हमें हमारा और इनको अपना काम करने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, इनको अपना काम करने दीजिए मतलब? अरे इनको तो अपना चैनल बेचना है, टीआरपी बढ़ानी है, इनको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। किसी बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगा के ब्रेकिंग न्यूज बनानी है ना आप लोगों को। अगर आप लोगों को इतनी ही ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो बहुत सारे लोग मरते हैं इंडिया में, चोर चोरी कर रहे हैं, खुलेआम मर्डरर्स आजाद घूम रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है, लेकिन नहीं, वो सब आपको कवर नहीं कर रहे। एक सेलिब्रिटी छींक भी मारते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। क्यों? किस खुशी में? और आप? हमने आपको तो नहीं रोका ना आपका काम करने के लिए। आप ही आए थे ना अरेस्ट वारंट लेकर ऋषभ जी को अरेस्ट करने के लिए। क्या हमने आपको रोका? हम तब भी आपको रोक सकते थे, लेकिन ऋषभ जी ने कहा कि पुलिस को मत रोकिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इसलिए हमने आपको अपना काम करने दिया। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ उनका काम नहीं कर रहे, ये लोग मिर्च मसाला लगा के ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं अपनी। ऋषभ जी, आप मुझे एक बात बताइए, कानून कहता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऋषभ जी निर्दोष है, फिर भी आप इनको लेके जा रहे हैं, क्यों? सिस्टी रिलैक्स, सिस्टी रिलैक्स। कुछ नहीं होगा मुझे, ओके? तुमने खुद कहा ना कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सिस्टी रिलैक्स, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम कुछ नहीं बोलोगी। कोई फायदा नहीं है सिस्टी, तुम चुप शांत रहो। ऋषभ जी, मैं बता रही हूँ, अगर इन लोग ने और बदतमीजी की ना तो मैं इन लोग की टांगे हड्डी फसली कर दूंगी, मैं समझे? तुम संभालो सिस्टी को, संभालो सिस्टी को। हो गया, आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना नहीं, मैं पहले बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी, हटिए आप। सिस्टी को संभालना। हटिए आप। क्या ये? सर आप सच बताइए, आपने मर्डर क्यों किया? पूरा देश जानना चाहता है। सर आपने मर्डर क्यों किया सर? प्लीज सर, सब प्लीज कुछ तो करो यार। सब प्लीज बताइए सर। ऋषभ, आप बताइए, ऋषभ लूथरा को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, कैसा लग रहा है आपको? ये आप कैसे सवाल पूछते हैं? ऋषभ के मुंह बंद करो, तुम ऋषभ प्लीज आप प्लीज बताइए, आप सच बताइए ना। किस बात का कारण उतरा? किस बात का कारण उतरा? अपने भाई को नहीं बचाया मेरे सामने पुलिस उसे पकड़ के ले गई, हमें कुछ नहीं कर पाया। लानत है मुझे, लानत है मुझे। करण, दरवाजा खोलो। प्रीता, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे अभी। तुम्हें लगता है कि मैं चली जाऊंगी? प्रीता प्लीज चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी अभी, किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जस्ट गो। आई विल नॉट गो। तुम दरवाजा खोलो एक बार, मुझे बात करनी। मुझे बात नहीं करनी, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तुमसे अभी बात करनी, तुम दरवाजा खोलो। प्रीता जाओ यार।
क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जरूरी नहीं है कि हमेशा उल्टा करो जो कुछ भी मैं कहूँ उसका। तुम जाओ, मुझे बात नहीं करनी। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे अभी बात करनी। नहीं खोलूंगा। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। मुझे तुमसे बात करनी। नहीं खोलूंगा मैं। तो मेरे शक्ति की कसम दरवाजा खोलो, अभी खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, चलो खोलो। मैं मांग के लिए कुछ नहीं किया, बस बचाने में आया यार। मेरे सामने पुलिस उसे पकड़ के ले गया, कुछ नहीं कर पाया। I couldn't do anything। हथेली पे अपनी जान रख के चलता वो मेरे लिए, क्या कुछ नहीं करता मैं उसके लिए, कुछ नहीं। चोट मुझे लगती है लेकिन दर्द से होता है, उसका कुछ नहीं करता।